भैया मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, सोशल रिजेक्शंस मिल रहे हैं, लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे, करियर नहीं बन पा रहा, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, मेरे अंदर बहुत गुस्सा भर गया है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मेरे अंदर से जीने की इच्छा ख़त्म होती जा रही है, मैं कैसे इस सब से डील करूँ, कैसे खुद को उठाऊँ। डर लगता है कि लोग कैसे जज करेंगे, कोई भी काम करने जाता हूँ डर लगता है लोग क्या कहेंगे, सफल होऊंगा नहीं होऊंगा, फेल तो नहीं हो जाऊंगा, भविष्य को लेके बहुत डरता हूं। तुम्हारे हर प्रश्न का जो सबसे पहला शब्द है ना, वही तुम्हारा उत्तर है, वो है मैं, आई, मी। जब आप कहते हो आई, मी, माइन, मेरा, मैं, तो उसका मतलब क्या होता है? वो आपके भूत में जिए हुए जीवन की रिफ्लेक्शन होती है, उसकी कहानी होती है, और भविष्य की एक्सपेक्टेशंस होती है कि आप अपना भविष्य कैसा देखना चाहते हो, अपना जीवन कैसा देखना चाहते हो। इनको मिलाकर आपका मैं बनता है। मैंने वो कर लिया, मैं वो नहीं कर पाया, मेरे साथ ये हो गया, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, मैं सही था, मैं गलत था, मैंने वो खो दिया, मेरी इच्छा है, क्या मेरे साथ ये होगा, अगर मेरे साथ ये नहीं हुआ, मुझे ये नहीं मिला तो क्या। सब में मैं शामिल है। आई इज द रूट कॉज ऑफ ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ऑल द नेगेटिविटी इन एनीवन्स लाइफ। जो आपका मैं है वही आपको बुरे विचार पैदा करके देता है। ले रख ले इनको। आपका मैं आपको अपने जीवन के बारे में निरंतर सोचने को मजबूर कर देता है, क्योंकि वो मैं सैकड़ों प्रश्न खड़े कर देता है। जीवन के हर इवेंट, हर चीज के रिलेटेड वो एक प्रश्न पैदा कर देता है, मेरे साथ मैं क्यों नहीं, मैं क्यों। सबके बारे में आपको निरंतर सोचना पड़ता है। उसने मुझे कैसे बोल दिया, उसने बोला, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, उसने मुझे ये बात कैसे बोल दी। आ गया मुझे बीच में, मैं बीच में। मैं तो अपने आप को ऐसा देखता हूं, ऊंचा देखता हूं, राजा की तरह देखता हूं, उसने मुझे कैसे बोल दिया। पूरे दिन परेशान रहोगे, मन घूमता रहे। इसमें आप ये कहना चाह रहे हो कि उसने, जो मैंने एक सेल्फ इमेज बनाई है परफेक्शन की, कि मेरी कोई भी बेइज्जती नहीं कर सकता, कोई भी मुझे कुछ नहीं कह सकता, मेरी बुराई नहीं कर सकता, क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता, मुझे परफेक्ट जीवन जीना है, उस इमेज को वो इंसान तोड़ रहा है। बचपन से अब तक मुझे एक भी फेलियर का सामना नहीं करना पड़ा, तो वो फेलियर जो मेरी किस्मत में लिखा है, जो होने वाला है या शायद हो गया है, वो कैसे हो गया। मेरे साथ तो आज तक ये नहीं हुआ। अगर आपने किसी भी सेंटेंस में से, किसी भी किस्से में से सिर्फ मैं हटा दिया, तो उसकी बाकी सारी चीजें आपके लिए बेकार हो जाएंगी, आप पर असर ही नहीं डाल पाएंगी। आप फेल हो गए किस चीज में। मैं कैसे फेल हो गया, हटा दो मैं को, फेल हो गया, कोई भी हो सकता है। अब क्या करना है, आगे बढ़ना है। मैं कैसे फेल हो गया, मैं तो आज तक फेल नहीं हुआ, ये प्रश्न उठने लगेंगे तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे। तो मैं हटाते ही आपके आगे सिर्फ वो आएगा जो आपके लिए काम का है, रेलेवेंट है, जिसके सहारे आप आगे बढ़ सकते हो। ज्यादातर लोगों का मैं सिर्फ भूत के मुर्दों को उखाड़ने के लिए होता है, उनकी कब्र को खोदने के लिए होता है। आई ओनली मेक्स यू ड्वेल इन द पास्ट। कई बार वो काम भी आता है, ऐसी बात नहीं है, पर ज्यादातर बार आपको सिर्फ परेशान करता है, दुखी करता है, कंफ्यूज करता है, आगे नहीं बढ़ने देता। ज्यादातर समय आप सिर्फ गंदी मिट्टी हटा रहे होते हो, जिसके नीचे कुछ भी नहीं है, सिर्फ गंदगी भरी हुई है, प्लास्टिक भरा हुआ है, जो आपके किसी काम का नहीं है। ज्यादातर जो जीवन में रिग्रेट्स होते हैं ना, वो आपके मैं के लिए, आपके आई के लिए होते हैं, आपके लिए नहीं होते। मुझे तो वो चाहिए ही चाहिए था, पर मुझे वो नहीं मिल पाया। मैं उस इंसान से बहुत प्रेम करता था, पर मुझे वो नहीं मिल पाया। वो आपके आज में शामिल नहीं है। आपका जीवन चल रहा है, आप अपने जीवन को जी रहे हो, रिश्ते भी हैं, सुख भी है, लेकिन उस मैं को जोड़ के, पुराने मैं को जोड़ के बिना बात के दुखी हुए चले जा रहे हो। ज्यादातर जीवन के डर भी सिर्फ आपके मैं के लिए, आपके आई के लिए है। आप सिर्फ उस आई के कंफर्ट जोन को, जो आपने बना लिया है कि सीधा सीधा जीवन इसको मिलता रहे, मैं को, बेचारे को कोई बदलाव ना आए, कोई दुख ना आए, परेशानी ना हो, इस वजह से आप डरे जा रहे हो। वरना जो होगा सो होगा, उसका सामना करके आगे बढ़ जाओगे। इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति आपके अंदर है। 100 लोगों से बात करनी पड़े, आप अभी जाके बात कर लोगे। हाँ, मन में डर बैठ जाएगा कि मेरे मैं को चोट ना पहुंचे, अगर उसने रिजेक्ट कर दिया, उसने मुझसे बात नहीं करी, तो मेरा मैं तो नीचे गिर जाएगा। आज तक जो व्यक्तित्व बनाया उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी। डर जाओगे, बात ही नहीं कर पाओगे। मैं हटाते आपको लगेगा जो है सो है, जो होगा सो होगा, मैं सामना करके आगे बढ़ जाऊंगा। और मैं लाते ही आपको एहसास होगा मेरा मैं तो थोड़ा कमजोर है, उसको बदलाव पसंद नहीं है, वो डरता है, वो कैसे कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, उसके बस की नहीं है, कुछ भी नहीं कर पाओगे, अटक जाओगे बिना बात के। तो क्या मैं सत्य है? सत्य तो जरूरी होता है। आपका मैं क्या सत्य है? इज योर आई अ ट्रुथ? जिस चीज का अस्तित्व
मृत चीजों पर, मृत किस्सों पर, इमेजिनेशंस पर, सिर्फ सोच पर, और बाकी बचा हुआ हिस्सा सिर्फ फिजिकली डिस्ट्रक्टिबल मैटर पर बेस्ड हो, नाशवान चीजों पर बेस्ड हो, वो सत्य हो सकता है। सफाई करो उस मैं की। ये एक गमला है जिसमें गंदगी भर गई है, प्लास्टिक भर गया है, मिट्टी कम है, गंदगी ज्यादा है, फूल कैसे उगेंगे? सब हटा दो, सिर्फ नीचे थोड़ी सी मिट्टी रख दो और देखो कैसे आपके फूल खिलते हैं, पौधा उगता है। मैं रहेगा, जीवन है तो मैं रहेगा। हम साधु संत तो है नहीं कि मैं को त्याग दे और मुक्त हो जाए, प्रसन्न जीवन जीने लगे। मैं रहेगा, लेकिन मैं कैसा रहेगा वो आपको तय करना है। मैं की सफाई आपको करनी है ताकि आपके फूल उसमें उग पाए, वो सुगंधित हो पाए। सिर्फ वो रखना है जो काम का है, जो पॉजिटिव है, जो आपकी मदद कर रहा है आगे बढ़ने में, इंप्रूव करने में, कर्म करने में। जो खत्म हो चुका, बीत चुका, जो आज में मौजूद ही नहीं है, जो सिर्फ एक सोच है कि भविष्य में ऐसा हो सकता है, इमेजिनेशन है, उस सबको हटा देना है। अपने मैं में अपने अहंकार को नहीं रखना कि मुझे सबसे ऊंचा होना है, सबसे ऊंचा दिखना है, सबसे बेहतर दिखना है। सेल्फ एस्टीम को रखना, आत्मसम्मान को रखना। कोई मेरे आत्मसम्मान को चोट ना पहुंचाए, ये नहीं कि मैं लोगों की गालियां सुन सुन के और उनके कदमों में झुका हुआ। अपने मैं में अपने मोटिव्स को रखना है, भविष्य को लेके, भविष्य में ये करना है, ये मकसद है जीवन का। अपनी खुशहाली को रखना है, मेरे मैं को खुश रहना है। बुराई आएंगी, चली जाएंगी, टेंशन होगी, चली जाएगी, बीत जाएगी। कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि अपने मैं को बर्बाद कर पाऊं, दुखी कर पाऊं। इस दुनिया में कुछ भी इस लायक नहीं है। हल्की फुल्की ईगो रहेगी, लेकिन उसको हल्का फुल्का ही रखो, ओवर पावर मत हो जाओ। 100 में से उसको 10 पे रखना है, 100 में से 100 पर नहीं रखना। लोग आपको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लोग आपके बारे में बुरी बात कह सकते हैं, वो उनके विचार है, उनका ओपिनियन है। आप गलत साबित हो सकते हो, आप फेल हो सकते हो, आपके साथ बुरा हो सकता है, आपसे चीजें छिन सकती है, सबसे छिनती है, सबके साथ होता है। यही जीवन का नियम है। जब भी कोई बुरा ख्याल आपको सताए, आपको हिट करे, एहसास करो कि उसने आपके मैं को चोट पहुंचाई है, आपको नहीं। आप मैं से बहुत गहरे हो। आपका सच आपका मैं नहीं है, आपकी आत्मा है जो पवित्र है, जो हमेशा खुश है, आनंद में है, जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं उखाड़ सकता, जो कभी मृत नहीं होगी। ये नाशवान शरीर आप नहीं हो। आपको इस दुनिया की कोई चीज छू भी नहीं सकती। वो मैं है आप। दोस्तों, एहसास करो, इस क्षण में आप जीवित हो। जो हो गया उसमें जीवित नहीं हो, जो होगा उसमें जीवित नहीं हो। यही जीवन है, इसी में जीना है, इसी में कर्म करने हैं, इसी में गुजारा चलाना है, इसको ही सही करना है। कितना ही कुछ खो दिया हो, आज जिस क्षण में मौजूद हो, जिस क्षण में जीवित हो, उसको बेहतर बनाना है, उसी के हिसाब से। कंपैरिजंस नहीं करने। आज इस क्षण में आप कैपेबल हो, आपके अंदर ऊर्जा है, दिमाग बुद्धि चल रही है, कर्म कर सकते हो। सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी सुपर पावर यही है। इससे बड़ी सुपर पावर एक इंसान के पास नहीं हो सकती। आप फैसले ले सकते हो, जीवन में बदलाव ला सकते हो, बड़े से बड़े चीजों को त्याग सकते हो। यही आपकी जीत है, यही आपकी ताकत है। मैं को लाना ही है तो मैं से ये बोलो, मैं अभी जिंदा हूं, मैं अभी बहुत कुछ कर सकता हूं। मैं की ताकत को खींचो कि मेरे बस की क्या क्या है, मेरे बुरे अनुभवों ने मुझे क्या क्या सिखाया है, मैं कैसे आगे बढ़ जाऊंगा। मुझे खुद पर भरोसा है। और दोस्तों, इस दुनिया का सबसे बड़ा उसूल है, जो भी चीज स्थिर नहीं है, परमानेंट नहीं है, स्टेबल नहीं है, वो कभी भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती, उसको उच्च स्थान नहीं मिल सकता। और आपका मैं भी ऐसा ही है, हर क्षण बदल रहा है। एक क्षण में कोई बड़ा एक्सपीरियंस आ गया, सारी धारणाएं बदल जाएंगी अपने बारे में। 2 साल तक सफलताएं मिलती रही, चौड़े होके हीरो बन के घूमोगे, एक असफलता मिल गई, खुद पर से भरोसा उठ जाएगा, बदल गया मैं, क्या औकात रह गई उसमें की। तो एहसास करो कि मैं जब एक है ही नहीं, निरंतर बदल रहा है, बिल्कुल भी बदल सकता है। 10 साल की उम्र में जो मैं था, जो 81 साल की उम्र में मैं होगा, बिल्कुल अलग होंगे। बीच बीच में भी 50 में, 40 में, 60 में, सब में मैं अलग होंगे। खुद को अलग तरीके से देखोगे। तो जैसे ही कोई भावना आपको हिट करे, स्ट्राइक करे, सबसे पहले खुद से मैं को अलग कर लो। वो मैं पे हिट कर रही है, वो तलवार मैं पे चली, आप पर नहीं चली। उससे मुक्त हो जाओ, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए आपको। आपका सारा ध्यान, सारा फोकस इस क्षण के कर्मों पर होना चाहिए, इस क्षण के जीवन पर होना चाहिए, जीने पर होना चाहिए। आपको हमेशा माइंडफुल रहना है, अवेयर रहना है कि इस क्षण में आपके लिए क्या जरूरी है, कैसे जीवन को स्थिर करना है, बेहतर बनाना है, चलाते जाना है, क्या सही कर्म करने हैं कि आज का जीवन अच्छा हो जाए। और दोस्तों, जिन लोगों को भी सीवियर डिप्रेशन है, सुसाइडल फील कर रहे हैं, सीवियर एंजाइटी है, आप लोग तुरंत किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, अपना इलाज कराएं, डरे ना, भागे ना।
आप पागल साबित नहीं हो रहे। ये भी एक नॉर्मल बीमारी है, जैसे बहुत सी बीमारियां होती है। इसका इलाज होना ज़रूरी है, इसको सही करना ज़रूरी है, और साथ ही में पॉजिटिव ट्रेट्स अपनाओ। जैसे ये सोच मैंने आपको बताई, इस सोच को भी अपनाओ, सब मिलके बिल्कुल सही हो जाओगे। और ध्यान रखना, जो इंसान डिप्रेशन के बाद, एंजाइटी के बाद उभर कर सही होता है ना, उसकी मजबूती का लेवल ही अलग होता है, उसकी सोच का लेवल ही अलग हो जाता है। वो गहराई से सोचता है और बहुत स्थिर जीवन जीता है, थोड़ा सा डिटैच हो जाता है पर कर्म भी करते रहता है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।